प्यारे बच्चों, आज इस टीपीएस बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी बालक बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं एमपी यादव सूरदास जी के द्वारा रचित पद के विषय में चरण कमल बंदो हरिराई का पद्य पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें महाकवि सूरदास जी ने सर्वशक्तिमान भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। उनका कहना है कि चरण कमल बंदो हरिराई और जाकी कृपा पंग गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई अब बहिरव सुने गोग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से, जाकी कृपा जिनकी कृपा से और पंग गिर लग है, लंगड़ा व्यक्ति गिर माने पर्वत ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को लाग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और उस सर्वशक्तिमान की कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं ऐसे सर्वशक्तिमान के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अब बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, जब उस सर्वशक्तिमान की कृपा होती है तो जो बहरा व्यक्ति है जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, वह ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकता है, वाणी का उच्चारण कर नहीं सकता है, मूक बधिर है, उस सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलना प्रारंभ कर देता है, बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, और जो विपन्नता से युक्त जो प्राणी है, दरिद्र प्राणी पर जब सर्वशक्तिमान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने सिर पर अर्थात राज छत्र धारण कर लेता है और राज छत्र धारण करके वह भ्रमण करने लगता है। लेकिन सूरदास स्वामी करुणा में अब बार बार बंदो तिह पाई। मैं अर्थात सूरदास जी ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान के चरणों की एक बार नहीं बार बार मैं वंदना करता हूं। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य में देखिए, इसमें भक्ति रस का समावेश है। भक्ति रस है अर्थात इस पद में दास भावना व्यक्त की गई है। चरण कमल में रूपक अलंकार की अनुभूति है। ऐसे इसी प्रकार से जैसे कविता पद्य की तरह इस श्लोक में भी उस सर्वशक्तिमान का वर्णन किया गया है कि मूकम करोति वाचालम अपंगुलम धते गिरिम अयत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में भी इस प्रकार है कि मूक होई वाचाल अपंगु चढ़ाई गिरवर गहन अजासु कृपासु दयाल अद्रवम सकल कलिमल। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी वर्णन किए हैं। धन्य है ऐसे प्रभु का दास जो भगवान के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अगला पद्य है, अविगत गति कछ कहत न आवे, जम गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अब परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछ कहत न आवे, मैं अर्थात सूरदास जी उस निराकार ब्रह्म की सत्या ज्ञात है जो निराकार
निराकार ब्रह्म है, उसकी सत्ता अज्ञात है और शब्दों में उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। अविगत गत कछ कहत न आवे, किसी भी प्रकार से किसी भी शब्द के द्वारा ऐसे सर्वशक्तिमान का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर ही गत भाव है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस भीतर ही भीतर आनंद लेता है और वह वाणी से नहीं कह पाता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। क्योंकि परम स्वाद ही सभी निरंतर अमित दोष उपजावे, लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। अर्थात क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, वह जो ब्रह्म है इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उसे ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है और ना सुना जा सकता है, ना तो उसे स्पर्श किया जा सकता है, ना उसकी कोई जाति है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, ना तो उसकी कोई जाति है, ना तो उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहां दौड़ा जाए, कहां प्राप्त किया जाए। लेकिन निरालंब की तथा है, बिना आधार के कहां पर दौड़ा जाए, कहां पर उसको प्राप्त किया जाए, जब उसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है और निश्चित आकार ही नहीं है। सब विधि अगम विचार ही और ताते सूर सगुन पद गावे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो भी रहस्य बनता है, ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के जब हम कहीं पर जाएं, वह मिल नहीं सकता है। तो सूरदास जी लिखते हैं कि इसीलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से, सब विधि, इसीलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम्य मान करके और सूरदास ने, वहां तक सूरदास ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया है, अर्थात उनके कमल चरणों की वंदना की है। अगला स्टेप, अगला पद, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े धावत, अब कब हम निरख हरि आप छां को तरसो पकड़न चाहत, अब किलक हंसत राजत द्वय दतिया, अब पुनि पुनि तिन अवगाहत, कनक भोग पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, अब कर कर प्रति पद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजती, अब बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। बहुत अच्छा वर्णन महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल पर चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, जो मणियों से युक्त नंद जी का आंगन है, ऐसे आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं तथा आंगन एवं मणियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, बार बार दौड़ते हैं। अब किलक जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तब निरख हरि आप छां को, कभी देख करके भगवान श्री कृष्ण अपने छाया को पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं, करसो पकड़न चाहत, वह हाथ से पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो किलक हंसत राजत द्वय दतिया, जब बीच बीच में कभी अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती हैं, अर्थात हाथ से जब पकड़ना चाहते हैं, तो जब नहीं पकड़ पाते हैं तो हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मुद्रा में जब दिखाई पड़ते हैं, तो वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं, एक बार नहीं, बार बार पकड़ने की चेष्टा करते हैं। लेकिन कनक भूमि पर कर पग छाया और अपरागन की स्वर्ण भूमि और मणियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। धन्य है प्रभु, मानो पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है और भगवान श्री कृष्ण के इस बाल लीला को देख कर
बाल लीला को देख करके बाल दशा सुख निरग जसोदा, अपने ही पुत्र भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देख करके माता जसोदा जी अति प्रसन्न होकर के, अपने बालक लीला को देख करके अति प्रसन्न हो करके अब पुनि पुनि नंद बुलावत बार बार नंद बाबा को बुलाती है। आचरा तर लय ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावत। लेकिन अंत में जैसे ही माता जसोदा नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने जैसे नंद बाबा आते हैं, जब आते हैं तो माता जसोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को उठा करके आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढक कर दूध पिलाती हैं। धन्य प्रभु, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जो माता जसोदा के गोद में उपस्थित होकर के स्तनपान कर रहे हैं। धन्य माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर के बार बार अत्यंत अति प्रसन्न हो रही है। अवगाहत पकड़ते हैं बैठ की साजत। काव्य सौंदर्य वाल सुलभ चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक है। इसमें प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार, कनक भवन बैठ की साजत में उत्प्रेक्षा अलंकार का समावेश है। धन्यवाद। अगला स्टेप, अगला पद बाद।